हेलो मेरी सखी सहेलियां, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जगन्नाथ जी बोल बोल के हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ पुरी। मतलब 31 तारीख को हम लोग निकल गए थे पुरी के लिए। ये 1 तारीख का ब्लॉग है। वैसे हम लोगों की दर्शन जो है रात को ही हो गई थी। हम लोगों ने 1 बजे लाइन में लगा था और 4 बजे दर्शन होके हम रिटर्न हो चुके थे। अच्छे खासे तो नहीं बोलूंगी, बहुत ही भीड़ भकम धक्का मुक्की के बाद हम लोग भगवान जी की दर्शन बड़े मुश्किल के बाद फिर हो गया था, मतलब कर लिए थे। फिर उसके बाद पुरी में छोटे मोटे से जो जगह थे जैसे थे वो सबको घूमा। पर ये है कि मैं अकेली थी और बाकी सब जो है बहुत एंजॉय करने वाले थे, तो कैमरा जो है पकड़ने के लिए वो मेरी काम थी और किसी का काम नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा काम है। तो मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि सब मुझे ही, मतलब ये बच्चे को देखो वो बच्चे को देखो, कहीं बाहर जाते हैं तो यही सब होता है कि इधर देखना उधर देखना करके। तो पूरी घूम लिए और थोड़ा सा भुवनेश्वर भी घूम लिए। फिर ये जो देख रहे हैं ये 2 तारीख का है। 2 तारीख का जो है वो घर पे था, छोटी सी मतलब गेट टुगेदर ही थे। जो आस पड़ोस जान पहचान के थे वही लोग हैं, थोड़े से कम ही है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि नए साल बनाने का सबका तरीका अलग है और हम लोगों ने तो पहले ही सोच लिया था कि नए साल बनाएंगे तो जगन्नाथ जी के दर्शन से ही बनाएंगे। नए साल की शुरुआत जगन्नाथ जी से करेंगे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया था और काफी दिन से, मतलब दिसंबर से मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग है ना ऐसे कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे तो चलता रहता है। दिसंबर का जैसे ही महीना चालू हो जाता है ना, तो दिसंबर को बाय बाय करने के लिए बहुत लोग अपने अपने अंदाजे से अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। तो ये थी हम लोगों की थोड़ी सी गेट टुगेदर पार्टी और जो भी थे नए साल का दर्शन करके आ गए थे। फिर 2 तारीख का ये था कि क्योंकि बोल के हम लोगों ने रखा था पहले से ही, तो 2 तारीख को ये होगा। तो 1 तारीख को ही हम लोग घर पे रिटर्न हो गए थे दर्शन करके। घर पे छोटे मोटे से जगह घूम घाम के फिर, और ये जो मैं पहले बता दे रही हूँ ये सब जो है वो मेरी हम उम्र के नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। एक ही है भाभी जो बच्ची ट्यूशन आती है ना, वो उनकी मम्मी है। उनको भी थोड़ा सा जान पहचान हो गई है, इसलिए बुला लिया था घर में। और मेरे पहचान में है ना ज्यादा लोग नहीं है, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम लोग हैं कि जिसे मैं अपना बोल सकती हूँ। भले ही ये मेरे कोई भी अपने नहीं है पर अपनों से कम नहीं है, क्योंकि मेरे अपने जो है वो बहुत दूर रहते हैं और कुछ भी हो सकता है तो वो लोग इतने जल्दी नहीं आ सकते हैं। पर ये लोग जो है इतने आसपास हैं कि मेरी एक बुलावे पे तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। तो यही अभी तो मैं ही यही बोलूंगी, यही मेरी जो है छोटी सी फैमिली है। तो उनके साथ जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, अच्छा खासा सा बढ़िया मजे से किया था। अब है ये उसकी मतलब अगले दिन, शायद ये 3 तारीख का नहीं, सॉरी 3 तारीख का नहीं था, ये 5 तारीख का था। तो 5 तारीख का लड्डू के लंच बॉक्स बनाने में लगी थी। लंच तो नहीं, ब्रेकफास्ट ही बोलूंगी, क्योंकि लंच तक तो वो घर पे आ जाता है। अब रात को ही मैं बनाई थी शाही पनीर, जो कि जिसका ग्रेवी है ना थोड़ा सा ज्यादा थिक हो गया था, सूख गया था। पर लड्डू को ये था कि पनीर ही लेना है टिफिन में, तो इसीलिए मुझे और कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो उसको रोटी और पनीर दे दिया था। अब जो टाइम हो गई थी नाश्ता बनाने का, मतलब प्रॉपर जैसे कि हस्बैंड खा के जाएंगे वैसे नाश्ता, तो नाश्ते में वो भी खाएंगे रोटी और सब्जी। उनको पनीर की सब्जी इतना पसंद नहीं है, बच्चे के लिए वो खा लेते हैं, हालांकि वो नॉनवेज ज्यादा पसंद करते हैं पर पनीर इतना नहीं पसंद करते हैं। तो उनको खाना था यही पनीर की सब्जी। तो बच्चों के लिए तो पनीर ही गया था स्कूल में, पर ये नहीं खाएंगे, तो इसलिए पत्ता गोभी की सब्जी और थोड़ा सा मटर डाल दूंगी। और सीजन में पत्ता गोभी भी इतना अच्छा से आता है ना, बढ़िया से अच्छा आता है। तो ये इसको बना लूंगी। और आप लोगों को मैंने पहले ही नहीं बोला है ना, तो अभी बोल दे रही हूँ, नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और नया साल का यही विश मैं आप लोगों को करूंगी कि जो काम, जो चीजें अधूरी रह गई है, जो आप लोगों ने करना चाहा, मतलब कोशिश बहुत किया है वो नहीं हो पाया है, तो इंशाल्लाह आपकी वो सब बढ़िया से और अच्छे से हो जाए। मेन करके आपकी शरीर और सेहत वो जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए। वो स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। जैसे कि मेरी अभी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि काफी दिन मतलब यहाँ वहाँ जाना आना, यहाँ का पानी वहाँ का पानी, ऐसे पीते पीते ही और घूमते फिरते ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। और तबीयत तो खराब मतलब सर्दी ही है और कुछ नहीं है, सर्दी से पड़ी हूँ।
तो बहुत दिन तक से सोचती हूँ कि कंटिन्यू, इस साल तो मैं सोच रही हूँ कि रोज के रोज ब्लॉग डालूं, पर देखा जाए कितना होता है। एक ब्लॉग डाल के ही मैं तो थक गई थी। थकी तो नहीं थी, मैं खुद को ही ऐसे बोल रही हूँ, मतलब कोस रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ करके, पर थकी तो नहीं हूँ, करना तो है मुझे और करूँगी भी। तो वही है कि डेली के डेली सोचती हूँ पर हो नहीं पाता है, और जब भी मैं कुछ ज़्यादा ही मन में ठान के रखती हूँ ना, वो नहीं हो पाता है। कोई नहीं, आराम आराम से फिर मैं करूँगी, पर ये कोशिश रहेगी कि मैं डेली की डेली करूँ। कितना होता है क्या पता नहीं है, पर करूँ, क्योंकि कंटिन्यू करते हैं ना चीज़ें तो अच्छा लगता है। अगर गैप हो जाता है ना तो प्रॉब्लम सी होती है सब चीज़ों में। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी मेरी छोटी सी मन की बातें थी वो बताने के बाद सब्जी बिठा दी थी। अब जो है रोटी बना लूँगी, रोटी उनको बना के दूंगी तो वो खा लेंगे। अब जो फैमिली हम लोग गए थे, आपको फोटो दिखाई थी ना, वही जो ट्यूशन आती है वही लड़की और हम गए थे इधर घूमने के लिए, पूरी दर्शन करने के लिए। 2 फैमिली गए थे, तो उन लोगों का भी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं है और हम लोगों का भी वैसे ही है। और बच्चों की एग्जाम भी सर में आ गई है। अब भी मतलब आज के दिन जो मैं बोल रही हूँ, वॉइस दे रही हूँ, इस दिन मैं बता रही हूँ बच्चों की एग्जाम जो है चालू हो गई है। और जब स्कूल बंद थी तब 1 तारीख नहीं, 4 तारीख को स्कूल खुल गई थी, पर मैंने मंडे के दिन, अभी जो देख रहे हैं ना, मंडे के दिन मैंने भेज दिया था। वैसे तो स्कूल शनिवार के दिन खुल गए थे, पर शनिवार को नहीं भेजा था क्योंकि वही हो गया था कि गुरुवार को पूरी गए, फिर बुधवार के शुक्रवार के दिन फिर घर पे हो गई थी छोटी सी न्यू ईयर पार्टी। जैसे कि हम लोग गांव से हैं तो गांव का पार्टी ऐसा रहता है, कोई शोर शराबा नहीं, मतलब ज्यादा, थोड़ा तो शोर था पर ज्यादा शोर शराबा नहीं, ये डेकोरेशन वो डेकोरेशन ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का सिंपल सा वैसे ही था। तो और फिर वैसे ही हो गया था। और इस टाइम जो मैं शायद मैंने म्यूट किया होगा, क्या पता, ध्यान नहीं है, पर मैंने गाजर रखा था, गाजर को जो है वो बंदर लेके चले गए हैं, इस वजह से मैं चिल्ला रही हूँ। और मैं क्या बोल रही थी पता नहीं, पर मैं भूल गई हूँ तो माफ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं इनको भी रोटी इनका दे दूंगी, फिर मैं घर का दूसरा काम करूंगी। तबीयत वैसे ही सबका खराब है, पर बच्चे लोगों का एग्जाम भी चल रहा है तो उनको फिर स्कूल जाने की जरूरी पड़ी। हाँ, मैं बोल रही थी, ठीक है, मुझे याद आया कि मैं बोल रही थी ना कि बच्चे लोगों को फिर फ्राइडे को छोटी सी जो भी घर पे थी वो थी, फिर जो था कि शनिवार के दिन फिर बच्चे लोग सब थक गए थे, जाने का किसी का भी मन नहीं था, तो इसलिए शनिवार के दिन कोई बच्चे गए नहीं थे। और संडे का दिन तो वैसे ही छुट्टी था, फिर मंडे से स्कूल उन लोगों का शुरू हो गया था, इसीलिए सब बच्चे जो है अपने अपने काम पे चले गए हैं और मैं भी अपने काम पे आ गई हूँ। तो रोटी अच्छी खासी बन गई। रोटी तो वो ज़्यादा नहीं खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, तो इनके लिए 3 रोटी बना ली। बाकी आटा जो है मैं रख दूंगी, बाद में अगर कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर मैं रात को बना लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती करके, हाँ ऐसा है कि बासी आटे से थोड़ा सा बच्चों को देना मैं अवॉइड करती हूँ, पर यह है कि खा लेते हैं, क्योंकि आटा कितना हम नाप के गूंथेंगे, इतना कोई नाप के नहीं गूंथेगा। और घर में ताज़ा रोटी ही सबको पसंद है, बासी रोटी इतना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए रख दूंगी, बाद में करूँगी। सब्जी तो अभी हुआ नहीं है तो मैं क्या ही थाली लगाऊंगी, तो सब्जी थोड़ा होने के लिए टाइम लगेगा, तब तक वो रेडी भी नहीं हुए थे। जब तक वो तैयार और रेडी हो जाएंगे तब तक मैं इनका प्लेट लगा दूंगी। तब वो खड़ी तो थी ही, तो लगा चलो हाथों हाथ गैस को भी थोड़ा सा पोंछ लूंगी, क्योंकि आज जो है ना मुझे खाना कुछ खास नहीं बनाना है, बस दाल चावल ही बनाना है। थोड़ा सा थका थका ही लग रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं सोऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खा पी के है ना अच्छे से सो जाऊं करके। रात को दूध भी आ गया था, दूध बॉईल नहीं किया था, इन्होंने दूध मांगा ना, तब जाके मुझे याद आया कि चलो दूध को फिर मैं गर्म करना है, फ्रिज में रख दिया था। और मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें है ना बाहर रहती है तो ठीक रहती है, अगर फ्रिज में कोई चीज़ें रह गए ना तो फिर मैं भूल जाना, वो मेरी कन्फर्म है, मैं भूल जाती हूँ, फिर याद नहीं रहता है। आंखों के सामने जो दिखता है ना वो सब चीज़ें याद रहता है, जो कहीं रख दूंगी ना तो फिर वो चीज़ें पड़े रहते हैं। अब सब्जी भी पक गए हैं, इसको थोड़ा सा मतलब चला के फिर मैं उनको दूंगी। आज तो वो दूध नहीं पी के जा पाएंगे, क्योंकि इतना गर्म दूध कोई पी नहीं पाता है, और दूध जो है अच्छे से मतलब वो खौला भी नहीं है, तो मैं क्या ही दूंगी। तो अभी जो है उनको रोटी सब्जी दे दूंगी। दोपहर में भी मुझे कुछ सब्जी भी बनानी नहीं है, यही सब्जी मेरा भी हो जाएगा। और थोड़ा सा पनीर की सब्जी जो है वो पड़ी है,
वो लड्डू को दे दूंगी, वो खा लेगा। अगर हस्बैंड पनीर की सब्जी खा लेते ना तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, पर ये है कि वो खाएंगे नहीं, और नहीं खाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता। तो चलिए इकट्ठा ही मैंने बना लिया, जैसे कि दोपहर को भी हो जाएगा और अभी के लिए भी हो जाएगा। उनको है ना ब्रेड और दूध दे दो, वो खा लेंगे, पर सुबह सुबह अगर पनीर की सब्जी हो या पनीर की पराठा हो वो नहीं खा पाते हैं। पनीर की पराठा मेरी बेटी को तो बड़ा पसंद है, पर इस वजह से वो भी नहीं खा पाती है, क्योंकि मैं सुबह उसको बना के नहीं दे पाती हूँ, और सुबह इतने टाइम भी नहीं रहता है कि इसके लिए भी अलग उसके लिए भी अलग करके कुछ दो करके। अगर क्योंकि झटपट झटपट सब होती है ना, अगर संडे के दिन हो ना तो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। क्योंकि संडे का दिन ऐसा है कि किसी को लंच बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी बना लो, मतलब एक दो वैरायटी का नाश्ता भी बना लो तो भी हो जाएगा। चलिए फिर उनको देके नाश्ता, फिर मैं भी थोड़ा सा चना लेके आ गई थी, और उसके साथ 2 अंजीर, अंजीर को भिगोई नहीं थी, वैसे ही लेके आ गई थी। आने के बाद फिर घर का झाड़ू पोछा तो पूरा हो गया था, बस ये था कि मैं जो निकाली थी साफ करने के लिए सोफा कवर, उसको सुखाई नहीं, मतलब फिर लगाई नहीं थी, सुखाई बोल रही हूँ, उसको फिर दूसरा कवर जो है वो चढ़ाई नहीं थी। अब उसको भी चढ़ा, मतलब कवर लगा दूंगी तो थोड़ा ठीक दिखेगा, क्योंकि अब जो है इस टाइम पे कोई घर पे नहीं है, सब अपने अपने कामों में चले गए हैं। अभी जस्ट फिर मैं सोफे को ठीक करके फिर मैं जाऊंगी दालमा को छौंक लगाने। दालमा को छौंक लगाऊंगी नहीं, दालमा का सब्जी जो भी है काट के उसको बिठाऊंगी, क्योंकि इधर पे है ना दालमा एक इतना हेल्दी डिश है ना, मतलब सब्जी का भी हो जाएगा, प्रोटीन का भी हो जाएगा, दोनों आपको मिल जाएंगे। दाल में कुछ नहीं करना है, जो आपकी मन पसंदीदा सब्जी रहती है ना वो ही डालना है, और सीटी लगवाना है, जैसे दाल पकता है जितना सीटी में ना दाल पकता है उतना पका देना है। एक्चुअल में मैं बोलूँ ना तो ये एक मतलब साउथ इंडियन की डिश जैसा है ना, वैसे ही है। साउथ इंडियन में क्या होता है ना, सांभर होता है, सांभर में सब सब्जियां डालते हैं पर वो छोटी छोटी से होते हैं, और दालमा में क्या होता है ना कि सब्जी थोड़ा बड़ा रहता है, और सांभर जो है खट्टा और मीठा थोड़ा सा होता है, पर दालमा वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को आवाज से ही पता चल रहा होगा तबीयत खराब हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा।